नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के चलते बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई है और आगे के लिए इकोनॉमिकल इम्बैलेंस पैदा हो गया है। और दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा खतरा जो है वो है ऑयल के प्राइस गिरने से। हालांकि दोस्तों, पेट्रोल सस्ता हो जाए तो ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे बहुत सी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसी से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल इस समय अगर कोई देश दे रहा है तो वो है सऊदी अरेबिया, जिसने इंडिया के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट करने की भी सोची थी। लेकिन दोस्तों, कोविड-19 के चलते ऐसा लग रहा था कि अब ये पॉसिबल नहीं। लेकिन आज एक अच्छी न्यूज आई है सऊदी अरेबिया की तरफ से, इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के इंडिया के अंदर एम्बेसडर सऊद बिन मोहम्मद अल साती ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी कंपनी अरमाको का प्रॉफिट कम हो गया है, लेकिन फिर भी इससे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द हिंदू को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया के जो भी प्लान है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सभी ट्रैक के ऊपर है और उनके ऊपर काम चल रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे मिनिस्ट्रियल कमेटी जैसे कि इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रेड, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के ऊपर सारी मीटिंग्स जल्द ही करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इस समय सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और सबसे बड़ी भी, और हम कंटिन्यू इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हर सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। दोस्तों, इसी साल मार्च मंथ के अंदर सऊदी की अरमाको कंपनी के अंदर 20.6% की गिरावट देखी गई नेट प्रॉफिट के अंदर, अगर इसे कंपेयर किया जाए 2019 के साथ। और ये हुआ है दोस्तों ऑयल प्राइस के गिरने के कारण, उसके प्रोडक्शन लेवल कम होने के कारण। हालांकि दोस्तों, इसका जो प्रॉफिट था वो 88.2 बिलियन डॉलर था इस साल, जो कि पिछले साल 111.1 बिलियन डॉलर था। और कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट में ये सारी चीजें बताई। और दोस्तों, जब उनसे ये पूछा गया कि अभी सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली कोविड-19 के तहत बहुत से रेवेन्यू कम हो रहे हैं और इंडियन जो माइग्रेंट है वहां पर जॉब करते हैं, वे अपनी जॉब खो रहे हैं और वापिस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे कोविड-19 से भी लड़ रहे हैं और साथ ही ये इस चीज की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जॉब जो है वो ना जाए। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी तरह की हमने ये घोषणा नहीं की है कि कोई प्रोजेक्ट रोका जाएगा या आगे नहीं चलेगा। सभी काम एज इट इज होंगे जब एक बार काम शुरू दोबारा से हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि अभी जो ये स्थिति चल रही है कोरोना की वजह से, इससे एक बार काम जरूर रुका है, लेकिन बाकी इसके बाद में हर एक इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर काम ऐसे ही चलेगा जैसा उसके बारे में बोला गया था और किसी भी तरह की उसके अंदर कमी नहीं की जाएगी। और दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि इंडिया की मेडिकल टीम्स जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर गई है और वहां पर मदद कर रही है वहां के लोगों की, तो उन्होंने इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इसके साथ ही सऊदी अरेबिया की टीम भी लगी हुई है और वहां भी बहुत से एक्सपर्ट है जो इंडियन एक्सपर्ट के साथ में मिलकर इसका सोल्यूशन खोज रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया के 3 मिलियन पीपल वहां पर हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया के लोगों की भी मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल जो कि कोविड-19 के समय पे लीव पे थे, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि वे भी वापस लौटे और सऊदी अरेबिया के अंदर अपना काम कर सके। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा कि इंडिया से सऊदी अरेबिया के लिए मेडिकल एक्सपोर्ट कंटिन्यू है और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जो है वो इंडियन वीजाज की वैलिडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 25 फरवरी से 24 मई के बीच में एक्सपायर होने वाले थे। उनकी एक्सटेंशन अब 3 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ बहुत गहरा संबंध है और ये आगे भी काम करता रहेगा और ऐसे ही रहेगा। इस तरह के पेंडेमिक से हमारे दोनों के रिलेशन के बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।